फिलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रूथी हसीन ने अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टुसार्ड द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया। व्यवहारिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्राड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन के एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वे जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनयिक है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर से बताता है कि किड एक नृतिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डेक्स्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ ही आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फिलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रूथी हसीन ने अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टुसार्ड द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया। व्यवहारिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्राड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन के एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वे जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनयिक है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर से बताता है कि किड एक नृतिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डेक्स्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को
अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीन ने अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हापर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टुसार्ड द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया। व्यवहारिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिसका उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्यार्ड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन की शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनायिका है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर से बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डेक्स्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीन ने अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हापर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टुसार्ड द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया। व्यवहारिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिसका उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्यार्ड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज
कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कानन और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूम में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनयिक है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना ने अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और वैवाहिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी बेयर द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर और उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्तों परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कानन और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूम में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनयिक है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना ने अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय
माना गया और व्यवहारिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हैबर की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्याड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर और उसके सामाजिक समूह के सदस्य है, लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्तों परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन की शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कानन और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनायिका ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर को बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में, जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और व्यवहारिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हैबर की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्याड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर और उसके सामाजिक समूह के सदस्य है, लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्तों परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन की शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कानन और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनायिका ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर को बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में, जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई
सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टुसार्ड द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और व्यवहारिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हैबर की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्याट द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्तों परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन की शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनयिक है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर को बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टीवर्ट, रोथी हसीन ने अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में, जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टुसार्ड द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और व्यवहारिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हैबर की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्याट द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्तों परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन की शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनयिक है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर को बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके
शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रूथी हसीना ने किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हापर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया। व्यवहारिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्यार्ड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वे जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन की शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनयिक है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर को बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डेक्स्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रूथी हसीना ने किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हापर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया। व्यवहारिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्यार्ड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वे जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन की शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर
लीजी इमरी को नियुक्त किया जाता है कि डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूम में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनयिक है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर उसको बताता है कि किड एक नृत्यिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डार्कस्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को चार्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना ने अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हापर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाकशुदा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और वैवाहिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्यार्ड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है, लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्तों परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कार्नर और फोटोग्राफर लीजी इमरी को नियुक्त किया जाता है कि डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूम में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनयिक है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर उसको बताता है कि किड एक नृत्यिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डार्कस्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को चार्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना ने अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हापर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाकशुदा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और वैवाहिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्यार्ड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था।
बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर और उसके सामाजिक समूह के सदस्य है, लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कानन और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनायिका ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर उसको बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हापर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और वैवाहिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्यार्ड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर और उसके सामाजिक समूह के सदस्य है, लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कानन और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनायिका ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर उसको बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हापर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी।
डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू सर्द वाली लिखित यह है पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन सैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी जब तलाक को निंदनीय माना गया और वैवाहिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हैबर की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्याट द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर और उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्तों परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनायिका ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर उसको बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ ही आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टीवर्ट, रोथी हसीना अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में, जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू सर्द वाली लिखित यह है पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन सैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी जब तलाक को निंदनीय माना गया और वैवाहिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हैबर की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्याट द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर और उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्तों परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनायिका ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर उसको बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ ही आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी
फिलाडेल्फिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सबसे उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और व्यवहारिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्यार्ड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर और उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनयिक है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ ही आधी रात से बेपरवाह से तैरने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फिलाडेल्फिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सबसे उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और व्यवहारिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्यार्ड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर और उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनयिक है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को
अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीन ने अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हापर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टुसार्ड द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और वैवाहिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिसका उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी बेयर द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनायिका है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर को बताता है कि किड एक नृत्यिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डेक्स्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीन ने अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हापर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टुसार्ड द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और वैवाहिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिसका उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी बेयर द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज
कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कानन और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूम में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनयिक है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर उसको बताता है कि किड एक नृत्यिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डाक्स्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीन ने अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हापर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और वैवाहिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहले हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी बेयर द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कानन और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूम में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनयिक है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर उसको बताता है कि किड एक नृत्यिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डाक्स्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीन ने अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हापर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और वैवाहिक
संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हैबर की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्याट द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर और उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्तों परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन की शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कानन और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनायिका ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर से बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीन ने अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में, जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और वैवाहिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हैबर की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्याट द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर और उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्तों परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन की शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कानन और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनायिका ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर से बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीन ने अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में, जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई
सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्ड स्टीवर्ट वर्ल्ड टुसार्ड द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और वैवाहिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हैबर की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्यार्ड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर और उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वे जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कानन और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनायिका ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर को बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टीवर्ट, रोथी हसीना अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में, जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हापर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्ड स्टीवर्ट वर्ल्ड टुसार्ड द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और वैवाहिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हैबर की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्यार्ड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर और उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वे जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कानन और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनायिका ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर को बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके
शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और व्यवहारिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहले हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्यार्ड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वे जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन की शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनयिक है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर को बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इस किसेरो बहन डेक्स्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और व्यवहारिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहले हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्यार्ड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वे जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन की शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर
लीजी इमरी को नियुक्त किया जाता है कि डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूम में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनयिक है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर उसको बताता है कि किड एक नृतिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ ही आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और वैवाहिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्राड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लोर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर लीजी इमरी को नियुक्त किया जाता है कि डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूम में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनयिक है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर उसको बताता है कि किड एक नृतिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ ही आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और वैवाहिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्राड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था।
बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है, लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूम में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनायिका है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती क्योंकि उसकी फिलाडेल्फिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना ने अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और व्यवहारिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी बेयर द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है, लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूम में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनायिका है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती क्योंकि उसकी फिलाडेल्फिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना ने अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में
यह मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्ड स्टीवर्ट वर्ल्ड टुसाड द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाकशुदा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और वैवाहिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हैबर की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्याट द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर और उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्तों परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनायिका है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट किसेरो बहन डेक्स्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टीवर्ट, रोथी हसीना अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में, जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में। यह मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्ड स्टीवर्ट वर्ल्ड टुसाड द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाकशुदा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और वैवाहिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हैबर की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्याट द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर और उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्तों परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनायिका है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट किसेरो बहन डेक्स्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी
फिलाडेल्फिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और व्यवहारिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी बेयर द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन की शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनयिक है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर को बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फिलाडेल्फिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और व्यवहारिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी बेयर द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन की शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनयिक है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर को बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है।
ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ ही आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलियर स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और व्यवहारिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्यार्ड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन की शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कानन और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनयिक है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर को बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ ही आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलियर स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और व्यवहारिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्यार्ड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज
कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनयिक है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर उसको बताता है कि किड एक नृत्यिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डाक्स्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ ही आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना ने अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसकी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हापर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और वैवाहिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्यार्ड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है, लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्तों परिवार के लिए तय किए गए थे। वे जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनयिक है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर उसको बताता है कि किड एक नृत्यिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डाक्स्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ ही आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना ने अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसकी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हापर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और वैवाहिक
संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हैबर की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्याड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है, लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्तों परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनायिका है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में, जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हापर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और व्यवहारिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हैबर की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्याड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर उसके सामाजिक समूह के सदस्य है, लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्तों परिवार के लिए तय किए गए थे। वह जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कॉनर और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनायिका है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में, जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हापर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई
सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्ड स्टीवर्ट वर्ल्ड टुसार्ड द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाकशुदा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और वैवाहिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हैबर की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्याड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर और उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वे जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कानन और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनायिका है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर को बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलिया स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टीवर्ट, रोथी हसीना अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में, जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्ड स्टीवर्ट वर्ल्ड टुसार्ड द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाकशुदा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और वैवाहिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हैबर की कई फिल्मों के बाद पहली हिट थी, जिस कारण उसे 1938 में थिएटर मालिक हैरी ब्याड द्वारा बॉक्स ऑफिस माने जाने अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। बात की जाए तो ट्रेसी लॉर्ड्स फिलाडेल्फिया मेन लाइन की एक धनी सामाजिक परिवार की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी डेक्स्टर हेवन से हुई है, जो एक डॉग डिजाइनर और उसके सामाजिक समूह के सदस्य है। लेकिन 2 साल पहले ही उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि पिता के अनुसार उन मानकों पर नहीं खरा उतरते जिन पर अपनी शादी को दोस्त परिवार के लिए तय किए गए थे। वे जल्दी धनी जॉर्ज कोडोको की शादी करने वाली है। न्यूयॉर्क में स्पाई पत्रिका के प्रकाशक स्वीडन किड शादी को कवर करने के लिए उत्सुक है और रिपोर्टर माइक कानन और फोटोग्राफर लिजी इमरी को नियुक्त किया जाता है। किड डायरेक्टर को सहायता लेने का इरादा रखता है और दक्षिण अमेरिका के स्पाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर किड बताता है कि ट्रेसी के भाई जूनियस के दोस्तों के रूप में पेश करेगा। जेनेटिका के राजनायिका है। ट्रेसी बेवकूफ़ नहीं बनती, लेकिन डायरेक्टर को बताता है कि किड एक नर्तिका के बारे में उससे आकर बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर वो वहाँ आ जाती है। ट्रेसी की माँ मार्गरेट इसकी सेरो बहन डायरेक्टर का स्वागत करती है। ट्रेसी बहुत निराश हो जाती है। जल्द ही माइक को अच्छे गुण का पता चलता है और लाइब्रेरी में उसका कहानियों की किताब मिल जाती है। जैसे ही शादी की नज़दीक आती है, वह खुद को जॉर्ज डेक्स्टर माइक के बीच उलझी हुई पाती है। शादी की एक रात पहले ट्रेसी नशे में धुत हो जाती है, माइक को चूम लेती है और साथ में आधी रात से बेपरवाह से तैरने लगने लग जाती है। ट्रेसी को पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, शादी समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत उसके
शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्रता से मना कर दिया जाता है और बोल देती है कि वो इस तरह की कभी भी शादी के लिए खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी फेलियर स्टोरी 1940 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न, जेम्स स्टेवर्ट, रोथी हसीना ने अभिनय किया है। जॉर्ज कुकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलिप बेरी के 1939 के इसी नाम के ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है, जो एक सोशलाइट के बारे में जिसकी शादी की योजना उसके पूर्व पति टैबलॉइड पत्रिका के हार्पर के साथ जटिल हो जाती है। दोनों प्रस्तुतियों में हेपबर्न द्वारा निभाई गई सोशलाइट हेलन कोब मॉन्टेगरी स्कॉट 1904 से प्रेरित थी और डेल्फिया के उत्तराधिकारी के बारे में दोस्त की शादी के बारे में यह मूवी है। मूवी का बजट था $9 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $3.3 मिलियन की कमाई की थी। डोनाल्ड ओगार्थ स्टीवर्ट वर्ल्ड टू शॉर्ट द्वारा लिखित यह पुनर्विवाह पर आधारित कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जो तलाक जोड़ा और भाई लोगों के साथ फ्लर्ट करता है और दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन शैली 1930 और 40 के दशक में उस समय लोकप्रिय थी, जब तलाक को निंदनीय माना गया और वैवाहिक संबंधों के चित्रण को प्रोडक्शन कोड द्वारा रोक लिया गया था। यह फिल्म हेपबर्न की कई